हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको इंग्लिश लर्निंग के अगले लेसन की ओर लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियोस में दो टेंसेस किए, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है जिन भी सेंटेंसेस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। कुछ सेंटेंसेस में या है, ई है और ये हैं भी आ जाता है, उनको भी हम सेम रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। इनके लिए हम लोग दो टाइम वर्ड यूज करते हैं, हैव और हैज। अब हम बात करेंगे कि हैव कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हैव हम लोग यूज करते हैं आई, यू और प्लूरल डूअर के साथ। प्लूरल डूअर में वी, दे, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, माई फ्रेंड्स, योर नेबर्स, माई नेबर्स, माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, ये सब लोग हम लोग प्लूरल में रख देंगे और इन सब के साथ हम लोग हैव का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा जो टाइम वर्ड, दूसरे टाइम वर्ड की बात अगले स्लाइड में करेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन करने के लिए, हैव, आई, यू और प्लूरल डूअर एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म जैसा आपको पता है, और आंसर के लिए पहले हम डूअर को रख देंगे, कोई भी डूअर होगा उसके साथ हैव और फिर लास्ट में एक्शन की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए बस हैव के साथ हमें नॉट जोड़ देना है, कोई भी डूअर फिर उसके साथ, यानी आई, यू या प्लूरल डूअर, फिर उसके साथ हैव, फिर नॉट, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे पहले, कि जैसे मैंने बोल रहा हूं कि मैंने फॉर्म भर दिया है, मैंने फॉर्म भर दिया है, तो आई हैव फिल्ड द फॉर्म। कैसे कह देंगे? आई हैव फिल्ड द फॉर्म। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलें, इससे आपको सीखने में, समझने में बहुत आसानी होगी। आप आसानी से इन सेंटेंसेस को लिख भी पाएंगे ज़रूरत पड़ने पर, और ज़रूरत पड़ने पर बोल भी पाएंगे। अब नेक्स्ट हमें बोलना हो कि आपने एप्लीकेशन आपने जमा कर दी है, तो कैसे कह देंगे? यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं हमने बिल जमा कर दिया है, वी हैव पेड द बिल। कैसे कह देंगे? वी हैव पेड द बिल। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, उन लोगों ने चेन खींच दी है, ट्रेन वगैरह की चेन, ट्रेन की चेन उन लोगों ने खींच दी है, दे हैव पुल्ड द चेन। कैसे कहेंगे? दे हैव पुल्ड द चेन। नेक्स्ट बोल देते हैं मेरे दोस्तों ने उनका होमवर्क पूरा कर लिया है, माई फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड द होमवर्क। कैसे बोल देंगे? माई फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड द होमवर्क। नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग सेंटेंस, उसके रिश्तेदारों ने पैसे निकाल लिए हैं, हिज रिलेटिव्स हैव विथड्रॉन मनी। कैसे बोलेंगे? हिज रिलेटिव्स हैव विथड्रॉन मनी। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेज को नेगेटिव में बोलना हो तो मैंने जैसे आपको बताया था फॉर्मूले के साथ, हैव के साथ हम लोग नॉट लगा देंगे। मैंने फॉर्म नहीं भरा है, आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म। कैसे कहेंगे? आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म। नेक्स्ट बोल देंगे आपने एप्लीकेशन जमा नहीं की है, यू हैव नॉट सबमिटेड द एप्लीकेशन। कैसे बोलेंगे? यू हैव नॉट सबमिटेड द एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, हम लोगों ने बिल जमा नहीं किया है, वी हैव नॉट पेड द बिल। हाउ टू से? वी हैव नॉट पेड द बिल। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों ने चेन नहीं खींची है, दे हैव नॉट पुल्ड द चेन। कैसे बोलेंगे? दे हैव नॉट पुल्ड द चेन। वेरी नाइस। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे दोस्तों ने होमवर्क पूरा नहीं किया है, माई फ्रेंड्स हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क। कैसे कहेंगे? माई फ्रेंड्स हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क। अब उसके रिश्तेदारों ने पैसे नहीं निकाले हैं, हिज रिलेटिव्स हैव नॉट विथड्रॉन मनी। हिज रिलेटिव्स हैव नॉट विथड्रॉन मनी। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हैव नॉट को हम लोग शॉर्ट में हैवंट भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप हैव नॉट बोलना चाहें हैव नॉट बोलें, हैवंट बोलना चाहें हैवंट बोलें। अब इन्हीं सेंटेंसेज को अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग क्वेश्चन के लिए क्या कर देंगे? टाइम वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे। अगर जैसे मुझे पूछना हो क्या मैंने फॉर्म भर दिया है, तो मैं बोल दूंगा हैव आई फिल्ड द फॉर्म। कैसे कहूंगा? हैव आई फिल्ड द
फॉर्म। वेरी नाइस, मेरे साथ साथ प्लीज बोलते चलिएगा। नेक्स्ट बोलेंगे क्या आपने एप्लीकेशन जमा कर दी है, इसको कहेंगे हैव यू सबमिटेड द एप्लीकेशन। कैसे बोलेंगे, हैव यू सबमिटेड द एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बोल देते हैं क्या आपने बिल जमा कर दिया, हैव यू पेड द बिल। कैसे बोल देंगे, हैव यू पेड द बिल। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, क्या उन लोगों ने चेन खींच दी है, हैव दे पुल्ड द चेन। हाउ टू से, हैव दे पुल्ड द चेन। वेरी नाइस। अगला बोल देते हैं क्या मेरे दोस्तों ने होमवर्क पूरा कर लिया, हैव माई फ्रेंड्स फिनिश द होमवर्क। हैव माई फ्रेंड्स फिनिश द होमवर्क। क्या उसके रिश्तेदारों ने पैसे निकाल लिए, हैव हिज रिलेटिव्स विथड्रॉन मनी। वंस अगेन, हैव हिज रिलेटिव्स विथड्रॉन मनी। अब आगे हम लोग चलेंगे, अब मिक्स सेंटेंसेज को साथ में ले लेंगे कि अगर मुझे बोल रहा हूं क्या मैंने पंखा चालू कर दिया है, हैव आई टर्न ऑन द फैन। आंसर कर देंगे मैंने पंखा चालू कर दिया है, आई हैव टर्न ऑन द फैन। रिपीट आफ्टर मी, आई हैव टर्न ऑन द फैन। नहीं चालू किया है, आई हैव नॉट टर्न ऑन द फैन। कैसे कह देंगे, आई हैव नॉट टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आपने पेपर्स को फाइल में रख दिया, हैव यू केप्ट द पेपर्स इन द फाइल। रिपीट वंस अगेन, हैव यू केप्ट द पेपर्स इन द फाइल। आंसर कर देंगे यू हैव केप्ट द पेपर्स इन द फाइल। कैसे बोल देंगे, यू हैव केप्ट द पेपर्स इन द फाइल। अब इसका नेगेटिव बोलने के लिए बस सिंपल इसमें हैव के साथ नॉट लगा दीजिए, यू हैव नॉट केप्ट द पेपर्स इन द फाइल। वेरी नाइस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या हम लोगों ने दोपहर की नींद ले ली है, दोपहर की नींद को इंग्लिश में बोल देते हैं सिएस्टा। तो हम लोग बोल देंगे हैव वी टेकन सिएस्टा। हम लोगों ने दोपहर की नींद ले ली है, वी हैव टेकन सिएस्टा। कैसे कहेंगे, वी हैव टेकन सिएस्टा। और दोपहर की नींद नहीं ली है तो वी हैव नॉट टेकन सिएस्टा। कैसे कह देंगे, वी हैव नॉट टेकन सिएस्टा। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस बोल दीजिए, क्या उन लोगों ने पंखा बंद कर दिया, हैव दे टर्न्ड ऑफ द फैन। कैसे बोलेंगे, हैव दे टर्न्ड ऑफ द फैन। आंसर कर देंगे उन लोगों ने पंखा बंद कर दिया, दे हैव टर्न्ड ऑफ द फैन। कैसे बोल देंगे, दे हैव टर्न्ड ऑफ द फैन। और उन लोगों ने पंखा बंद नहीं किया है तो दे हैव नॉट टर्न्ड ऑफ द फैन। वंस अगेन, दे हैव नॉट टर्न्ड ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस बोल दीजिए सब लोग, क्या मैंने शूज पॉलिश कर दिए हैं, हैव आई पॉलिश द शूज। कैसे बोल देंगे, हैव आई पॉलिश द शूज। इसका आंसर कर देंगे मैंने शूज पॉलिश कर दिए हैं, आई हैव पॉलिश द शूज। कैसे बोलेंगे, आई हैव पॉलिश द शूज। और इसका नेगेटिव बोलना हो तो कैसे कह देंगे, आई हैव नॉट पॉलिश द शूज। कैसे बोल देंगे, आई हैव नॉट पॉलिश द शूज। अब क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल। आंसर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और मुझे आपको बताना हो या किसी को बताना हो तो कह देंगे यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। रिपीट वंस अगेन, यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। और नहीं किया है तो यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल। कैसे बोल देंगे, यस you have not subscribed my channel। अब क्या हमने कपड़े भिगो दिए, कपड़े धुलने से पहले सर्फ वगैरह में भिगो देते हैं ना, तो कह देंगे इसको have we soaked the clothes। कैसे कह देंगे, have we soaked the clothes। हम लोगों ने कपड़े भिगो दिए, we have soaked the clothes। कैसे कह देंगे, we have soaked the clothes। और हमने कपड़े नहीं भिगोए हैं तो we have not soaked the clothes। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना हो, क्या उन लोगों ने कपड़े धुल दिए, हैव दे वॉश्ड द क्लोथ्स। कैसे बोल देंगे, हैव दे वॉश्ड द क्लोथ्स। आंसर कर देंगे दे हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। कैसे कह देंगे, दे हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। और उन लोगों ने कपड़े नहीं धुले हैं तो दे हैव नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। कैसे कह देंगे, वंस अगेन, दे हैव नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके दोस्तों ने उनकी बाइक्स बेच दी हैं, हैव योर फ्रेंड्स सोल्ड देयर बाइक्स। रिपीट आफ्टर मी, हैव योर फ्रेंड्स सोल्ड देयर बाइक्स।
अब आप कह दीजिए आपके दोस्तों ने उनकी बाइक्स बेच दी हैं, योर फ्रेंड्स हैव सोल्ड देयर बाइक्स। कैसे कहेंगे? योर फ्रेंड्स हैव सोल्ड देयर बाइक्स। और नहीं बेची हैं तो योर फ्रेंड्स हैवंट सोल्ड देयर बाइक्स। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मेरे पड़ोसियों ने ताजमहल घूम लिया है? हैव माई नेबर्स विजिटेड ताजमहल। कैसे कहेंगे? हैव माई नेबर्स विजिटेड ताजमहल। आंसर कर देंगे मेरे पड़ोसियों ने ताजमहल घूम लिया है। माई नेबर्स हैव विजिटेड ताजमहल। कैसे कह देंगे? माई नेबर्स हैव विजिटेड ताजमहल। और नहीं घूमा है तो कह देंगे माई नेबर्स हैव नॉट विजिटेड ताजमहल। माई नेबर्स हैव नॉट विजिटेड ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल पर हम लोग ले लेते हैं हैज। जब हम हैज की बात करेंगे तो हैज के लिए मैंने आपको बताया था, बस एक चीज़ याद कर लीजिए, सिंगुलर डूअर। कोई भी सिंगुलर डूअर होगा, ही, सी, इट या किसी का नेम, तो हम लोग उसके साथ हैज लगा देंगे। क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला, हैज ही यानी कोई भी थर्ड डूअर और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लास्ट में। आंसर करने के लिए डूअर को फर्स्ट पर, फिर हैज, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म लास्ट में। नेगेटिव के लिए हैज के साथ नॉट लगा दीजिए, पहले डूअर रख दीजिए, फिर हैज नॉट रख दीजिए, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले स्टार्ट हम लोग सिंपल सेंटेंसेस से करेंगे। उसने आटा गूंथ लिया है। उसने, अगर कई लोग कहते हैं आटा मार लिया है, आटा लगा दिया है, तो बोल देंगे ही हैज नीडेड द डो। कैसे कह देंगे? ही हैज नीडेड द डो। अब आशा ने रोटी बेल दी है। आशा हैज रोल्ड द चपाती। कैसे बोलेंगे? आशा हैज रोल्ड द चपाती। अब उसने रोटी सेक दी है। शी हैज बेक्ड द चपाती। कैसे बोल देंगे? शी हैज बेक्ड द चपाती। बेक्ड बना, बेक की फर्स्ट फॉर्म होती है बेक। आप लोग लाते होंगे केक वगैरह, जहाँ से लाते हैं वो बेकर्स होते हैं, जो काम करे बेकर, और जहाँ पर वो काम हो बेकरी, और वो काम करने वाला बेक हो जाता है। तो उसी बेक की फैमिली का वर्ड वही सब हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल देंगे, विजय ने चाय में चीनी मिला दी है। विजय हैज स्टर्ड द शुगर इन द टी। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, भावना ने सब्जियां छौंक दी हैं। भावना हैज सीजन्ड द वेजिटेबल्स। कैसे बोलेंगे? भावना हैज सीजन्ड द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे पड़ोसी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। माई नेबर हैज एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। कैसे कहेंगे? माई नेबर हैज एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। वेरी नाइस। अब इन्हीं सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था हैज के साथ बस सिंपल नॉट लगा देना। उसने आटा नहीं गूंथा है। ही हैज नॉट नीडेड द डो। आशा ने रोटी नहीं बेली है। आशा हैज नॉट रोल्ड द चपाती। कैसे बोल देंगे? आशा हैज नॉट रोल्ड द चपाती। नेक्स्ट बोल देंगे, उसने रोटी नहीं सेकी है। शी हैज नॉट बेक्ड द चपाती। कैसे बोल देंगे? शी हैज नॉट बेक्ड द चपाती। अब विजय ने चाय में चीनी नहीं मिलाई है। विजय हैज नॉट स्टर्ड द शुगर इन द टी। रिपीट वंस अगेन, विजय हैज नॉट स्टर्ड द शुगर इन द टी। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, भावना ने सब्जियां नहीं छौंकी हैं। भावना हैज नॉट सीजन्ड द वेजिटेबल्स। कैसे बोल देंगे? भावना हैज नॉट सीजन्ड द वेजिटेबल्स। वेरी नाइस। वन मोर, मेरे पड़ोसी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। माई नेबर हैज नॉट एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। वेरी नाइस। वंस अगेन, माई नेबर हैज नॉट एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। अब इन्हीं सेंटेंसेस का क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन टाइम वर्ड को, हैज को हम लोग स्टार्टिंग में रख देंगे क्वेश्चन के लिए। जैसे बोल रहा हूँ, क्या उसने आटा गूंथ लिया? तो इसको बोल देंगे हैज ही नीडेड द डो। कैसे कह देंगे? हैज ही नीडेड द डो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आशा ने रोटी बेल दी है? हैज आशा रोल्ड द चपाती। क्या उसने रोटी सेक दी है? हैज शी बेक्ड द चपाती। कैसे बोल देंगे? हैज शी बेक्ड द चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या विजय ने चाय में चीनी मिला दी है? हैज विजय स्टर्ड द शुगर इन द टी। वन मोर, क्या भावना ने सब्जियां छौंक दी हैं? हैज भावना सीजन्ड द वेजिटेबल्स। कैसे बोलेंगे? हैज भावना सीजन्ड द वेजिटेबल्स। वन मोर, क्या मेरे पड़ोसी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? हैज माई नेबर एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। वेरी नाइस। अब कुछ मिक्स सेंटेंसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या सर ने नया रूल पढ़ा दिया है? हैज सर टॉट न्यू रूल। कैसे बोलेंगे?
हैज सर टॉट न्यू रूल। वेरी गुड, आंसर कर दीजिए, सर ने नया रूल पढ़ा दिया है, सर हैज टॉट न्यू रूल। अब टॉट किसकी थर्ड फॉर्म है? टीच की। मेरे साथ साथ तीनों फॉर्म बोल दीजिए, टीच, टॉट, टॉट। वेरी नाइस। और सर ने नया रूल नहीं पढ़ाया तो सर हैज नॉट टॉट न्यू रूल। ओके, चलिए, क्या क्लास शुरू हो गई है? हैज द क्लास स्टार्टेड। कैसे कहेंगे? हैज द क्लास स्टार्टेड। क्लास शुरू हो गई है, द क्लास हैज स्टार्टेड। कैसे बोलेंगे? द क्लास हैज स्टार्टेड। नहीं शुरू हुई है तो द क्लास हैज नॉट स्टार्टेड। क्लास नहीं शुरू हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है? ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। हैज सर स्टार्टेड टीचिंग। कैसे बोल देंगे? हैज सर स्टार्टेड टीचिंग। हाँ, सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, सर हैज स्टार्टेड टीचिंग। कैसे बोलेंगे? सर हैज स्टार्टेड टीचिंग। और सर ने पढ़ाना शुरू नहीं किया है तो सर हैज नॉट स्टार्टेड टीचिंग। कैसे बोल देंगे? सर हैज नॉट स्टार्टेड टीचिंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या उसने आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर किया है? हैज ही कंपेल्ड यू टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोल देंगे? हैज ही कंपेल्ड यू टू स्पीक इंग्लिश। आंसर कर देंगे, हाँ, उसने आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर किया है। ही हैज कंपेल्ड यू टू स्पीक इंग्लिश। कैसे कह देंगे? ही हैज कंपेल्ड यू टू स्पीक इंग्लिश। अब नेगेटिव आप लोग बोलिए पहले। वेरी नाइस। ही हैज नॉट कंपेल्ड यू टू स्पीक इंग्लिश। उसने आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर नहीं किया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके दोस्त ने आपकी मदद करी है? हैज योर फ्रेंड हेल्प्ड यू। कैसे बोल देंगे? हैज योर फ्रेंड हेल्प्ड यू। अब इसका आंसर करना, आपके दोस्त ने आपकी मदद करी है, योर फ्रेंड हैज हेल्प्ड यू। कैसे बोल देंगे? योर फ्रेंड हैज हेल्प्ड यू। और नहीं मदद करिए भाई तो योर फ्रेंड हैज नॉट हेल्प्ड यू। वेरी नाइस। अब क्या सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है? हैज गवर्नमेंट अनाउंस्ड हॉलीडे। कैसे बोलेंगे? हैज गवर्नमेंट अनाउंस्ड हॉलीडे। हाँ, सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हॉलीडे। और सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की है तो इसको बोल देंगे गवर्नमेंट हैज नॉट अनाउंस्ड हॉलीडे। अब क्या उसने टिकट बुक कर दी है? हैज ही बुक द टिकट। कैसे कह देंगे? हैज ही बुक द टिकट। हाँ, उसने टिकट बुक कर दी है, ही हैज बुक द टिकट। कैसे बोलेंगे? ही हैज बुक द टिकट। और उसने टिकट बुक नहीं की है तो ही हैज नॉट बुक द टिकट। अब अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या उसने खाना सजा दिया है? खाने के ऊपर धनिया की पत्ती वगैरह लगा के सजा देते हैं ना, तो हैज शी गार्निश द फूड। हाँ, अब उसने खाना सजा दिया है, शी हैज गार्निश द फूड। कैसे बोलेंगे? शी हैज गार्निश द फूड। अब उसने खाना नहीं सजाया तो शी हैज नॉट गार्निश द फूड। कैसे बोल देंगे? शी हैज नॉट गार्निश द फूड। अब क्या संतोष ने दवा खा ली है? हैज संतोष टेकन द मेडिसिन। हाँ, संतोष ने दवा खा ली है, संतोष हैज टेकन द मेडिसिन। कैसे बोलेंगे? संतोष हैज टेकन द मेडिसिन। और संतोष ने दवा नहीं खाई है तो संतोष हैज नॉट टेकन द मेडिसिन। कैसे बोलेंगे? संतोष हैज नॉट टेकन द मेडिसिन। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वैष्णवी ने प्रेजेंटेशन दे दिया है? हैज वैष्णवी गिवन द प्रेजेंटेशन। अब वैष्णवी ने प्रेजेंटेशन दे दिया तो कैसे कह देंगे? वैष्णवी हैज गिवन द प्रेजेंटेशन। कैसे बोल देंगे? वैष्णवी हैज गिवन द प्रेजेंटेशन। और वैष्णवी ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो वैष्णवी हैज नॉट गिवन द प्रेजेंटेशन। अब ये दोनों फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ एक दो एक्शंस के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, फिर आप उनको कर लीजिएगा। उन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कुछ अलग हटके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने चाय छान दी है मगर उसने नहीं छानी है। आई हैव सीव्ड द टी बट ही हैज नॉट सीव्ड द टी। अब उसने, अगला ले लेते हैं कि उसने पौधों को पानी दे दिया है मगर मैंने नहीं दिया। ही हैज वाटर्ड द प्लांट्स बट आई हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। अब इसी का क्वेश्चन करना हो, क्या उसने पौधों को पानी दे दिया है?
तो हैज़ ही वाटर्ड द प्लांट्स, हाँ उसने पौधों को पानी दे दिया है, ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, उसने पौधों को पानी नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। कैसे बोल देंगे? ही हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। वेरी गुड। अब अगला बोल दीजिए, क्या आप अपने दोस्त से मिल लिए हो? तो मीट की थर्ड फॉर्म हो जाती है मेट। हैव यू मेट योर फ्रेंड? अब बोल रहा हूं कि आप अपने दोस्त से मिल लिए हो, तो यू हैव मेट योर फ्रेंड, और नहीं मिले हो तो यू हैव नॉट मेट योर फ्रेंड। और अगर मुझे बोल रहा हूँ जैसे मैं अपने दोस्त से मिल लिया हूँ मगर आप नहीं मिले हो, आई हैव मेट माई फ्रेंड बट यू हैवंट मेट, या यू हैव नॉट मेट योर फ्रेंड। अब वो अपने दोस्त से मिल लिया, ही हैज मेट हिज फ्रेंड, बट हम लोग अपने दोस्तों से नहीं मिले, वी हैव नॉट मेट आवर फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी एक्शंस को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब जैसे ही सारे एक्शंस पूरे हो जाएं तो इनके साथ जो फॉर्मूला मैंने बताया, जिस तरह से मैंने आपकी प्रैक्टिस करने को आपको बोला, उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से और इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। इस अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।